सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, भागु तड़ाकू बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आरामु यहु जो रामी सुख देत। अर्थात बाघ और सरोवरों को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए हैं। ये बाघ वास्तव में परम रमणीय हैं, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री राम जी जो श्री रामचंद्र जी उनको ये सुख दे रहा है। चहु दिसी चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फुल मुदित मन। तेही अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अर्थात चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे खुश मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबक सयानी, गावी गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनोमोहा। अर्थात साथ में सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनू करी सर सखियन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबक बरुमागा। अर्थात सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी खुश मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेही दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। अर्थात एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देख लिया और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। दोहा है, तासु दशा देखी सखियन, पुलक गात जल नैन। कहु कारनु निज हरस कर, पूछी सब मृदु बैन। अर्थात सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुआए। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा ए नैन नयन बिनु बानी। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर सकती हूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिए हिये अति उत्कंठा जानी। एक कही नृपसुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। अर्थात यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तै सब लोगु, अवसी देखई देखन जोगु। अर्थात जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल के नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए कि वे देखने योग्य ही हैं। तासु बचन अति सियाही सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अर्थात उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा है, सुमेरी सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनित। चकित बिलोकित सकल दिसु, जनु दिसिसु मृगी सबीत। अर्थात नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुम्बी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। अर्थात कंगन, हाथों के कड़े, करधनी और पाजीव के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि तो ऐसी लग रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंगे पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु ए चंचल, मनु संकुची निमि तजे दिंग जल। अर्थात
ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उसको देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उसके नेत्र चकोर बन गए हैं और सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं। फिर टकटकी लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है और लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से संकुचाकर बल्कि छोड़ दी। पलकों का ऐसे रहना छोड़ दिया जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुकुपावा, हृदय सहारत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रकटी दिखाई। अर्थात सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से कोई वचन नहीं निकालते। वह शोभा तो ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहू सुंदर करई, छवि ग्रह दीपशिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कोई के ही पटतरो विधेय कुमारी। अर्थात सीता जी सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो और अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं? दोहा है, सिए शोभा ही बरनी, प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज, सन बचन समय अनुहारी। अर्थात हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन कहते हैं। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। अर्थात हे तात, ये वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन करने के लिए ले आई हैं और ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विदाता, फर्क ही सुबद अंग सुनु भ्राता। अर्थात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी है कर सहज सुबाऊ, मनुपत पगु धरई न काऊ। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हो पर नारी नहेरी। अर्थात रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिससे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्हें कई लही न रिपुरन पीठी, नहीं पावी पड़ती मनु ढीठी। मंगन लही न जिन्हें के नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। अर्थात रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं है, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में कम ही मिलते हैं। दोहा है, करत बतकई अनुज, सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद, छवि करई मधुवी पान। अर्थात श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नभ किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तेह बरिस कमल सित शैनी। अर्थात सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखियन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन लल जाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अर्थात तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रश्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनी हूँ परिहरि निमेषे। अधिक सने देह भे भोरी, सरद सही सिसी ही।
जनु चितव चकोरी, अर्थात श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए हैं। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।